बीए तृतीय वर्ष का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आचार्य हिंदी। बच्चों, आज हम निराला की प्रगति चेतना पढ़ेंगे, क्योंकि निराला कवि छायावादी के साथ साथ प्रगतिवादी भी थे। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को यद्यपि छायावादी कवियों में स्थान दिया गया है, तथापि उनकी रचनाओं में प्रगतिवादी तत्व प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। मार्क्सवादी विचारों की अभिव्यक्ति जब हिंदी कविता में हुई तो उसे प्रगतिवाद कहा गया। इस विचारधारा से अनुप्राणित कवियों ने सामाजिक विषमता पर आक्रोश व्यक्त किया, शोषण का विरोध किया, गरीबों एवं दीन सहाय व्यक्तियों की दीन दशा का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की, पूंजीपतियों की प्रवृत्तियों का विरोध किया और पुरानी सड़ी गली रूढ़िवादिता को हटाकर नवीनता लाने का समर्थन किया। कविवर निराला के काव्य में उन सभी प्रवृत्तियों का समावेश है जो उनकी कविता में दिखाई देता है। वह तोड़ती पत्थर नामक कविता में एक और तो उस मजदूरनी का चित्र है जो तपती दोपहरी में भारी हथौड़े से धूप में बैठी पत्थर तोड़ रही है, तो दूसरी ओर वे पूंजीपति हैं जिन्होंने छायादार पेड़ों को भी अपने भवन की चार दीवारी में कैद कर रखा है। शोषक वर्ग उस गरीब को इतनी सुविधा भी नहीं देता कि वह पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ने का काम कर सके। इस स्थिति का निरूपण निराला ने इस कविता की पंक्तियों में किया है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर मैं देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई हो स्वीकृत। वह जिसके तले बैठी हुई हो स्वीकार। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। इस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी चेतना से युक्त है। कवि ये बताना चाहता है कि श्रमिकों की कार्यदशाएं अत्यंत शोचनीय हैं। जेठ की तपती दोपहर में धूप में बैठकर वह पत्थर तोड़ रही है, जबकि पूंजीपति विलास के साधनों से संपन्न है तथा इतने निष्ठुर हैं कि अपने भवन के छायादार पेड़ के नीचे बैठने की सुविधा भी उसे नहीं दे सकते। इसी प्रकार निराला ने भिक्षुक नामक कविता में एक गरीब भिखारी को जिस दशा में दयनीय दशा से चित्रित किया है उसका दृश्य देखिए। उसके साथ बच्चे सड़क पर बैठी झूठी पत्तल को चाट रहे हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। कवि की पूरी संवेदना उस भिक्षुक के साथ है। वे प्रश्न करते हैं कि इस सामाजिक विषमता रूपी चक्रव्यूह को
कौन सा अभिमन्यु तोड़ सकेगा। यदि कोई अभिमन्यु आगे आए तो मैं उसके समस्त दुख स्वयं लेने को तैयार हूँ। अभिमन्यु भले ही चक्रव्यूह में अकेला हो गया हो, पर मैं इस अभिमन्यु का साथ देने को तैयार हूँ। कवि यह आकांक्षा करता है कि माँ काली इस सामाजिक विषमता रूपी दैत्य का संहार करेगी। श्यामा का आह्वान करते हुए वे एक बार पुनः तांडव नृत्य करने के लिए आग्रह करते हैं, जिससे विषमता का असुर नष्ट हो, जगत में सर्वत्र समता स्थापित हो सके। निराला की कविताएं बादल राग, डिप्टी साहब आए, जागो फिर एक बार, बादल, सड़क के किनारे की दुकान उद्बोधन परक है तथा वर्ग संघर्ष की प्रेरक है। बादल राग में कृषकों की दीन दशा का चित्रण करने के साथ साथ कवि ने क्रांति के प्रतीक बादलों का आह्वान इन शब्दों में किया है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे ए विप्लव के वीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, चूस लिया है उसका सार, आड़ मात्री है आधार, हाड़ मात्री है आधार, ए जीवन के पारावार, ए जीवन के पारावार। इसी प्रकार निराला ने अपनी रचना कुकुरमुक्ता में प्रतीकात्मक शैली में गुलाब और कुकुरमुक्ता की तुलना करते हुए सामाजिक विषमता को उजागर किया है। कुकुरमुक्ता गुलाब को संबोधित करते हुए कहता है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगों आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। इस तरह कवियाँ शोषक शोषित वर्ग को चित्रित करते हुए कुकुरमुक्ता और गुलाब को प्रतीकात्मक रूप में संबोधित किया है। ये तेरा सुर्ख चेहरा गरीबों का खून चूस कर लाल हुआ है, ऐसा कहकर निराला ने पूंजीपतियों का आईना दिखाया है। क्रांति या विप्लव के काल में दीनहीन छोटे तबके के लोग प्रसन्न होते हैं तथा पूंजीपति आतंक से कांपते हैं, बादलों की गर्जना करते हैं और पौधे इसको सुनकर प्रसन्न होते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार शस्य अपार, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार शस्य अपार, हिल हिल खिलखिल हिल हिल खिलखिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही के शोभा पाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। निराला की राम की शक्ति पूजा में भी अन्याय और अत्याचार पर सत्य एवं न्याय की विजय दिखाई गई है। रावण जैसे दुष्ट, अत्याचारी, अन्यायी व्यक्ति आज भी हमारे समाज में हैं, जो किसी की गृह लक्ष्मी को शक्ति के बल पर हरण करके अट्टहास करते हैं। ऐसी स्थिति में असहाय व्यक्ति की आंखों से 2 बूंद आंसू ही टपकते हैं। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, फिर सुना हंस रहा रावण अट्टहास खलखल, भावित नैनों से सजल गिरे 2 मुक्ता दल, भावित नैनों से सजल गिरे 2 मुक्ता दल। इस तरह अन्याय और अत्याचार पर अंतिम विजय न्याय एवं सत्य की ही होती है। राम की शक्ति पूजा में कवि ने यही प्रतिपादित किया है। कविवर निराला उस सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश से भरे हुए हैं, जिसमें कुछ लोग तो पूंजी के बल पर विलासिता भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि अधिकांश मजदूर और दीनहीन व्यक्ति जीवन व्यापन के लिए
जी तोड़ परिश्रम करने के बावजूद पेट भर भोजन प्राप्त नहीं कर पाते। निश्चय ही निराला ओज और औदात्य के कवि हैं। उनकी कविता आक्रोश एवं क्षोभ को अभिव्यक्ति देती है। गरीब विधवा की दयनीय दशा देखकर वे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर नवीन विचार का सूत्रपात करना चाहते हैं। उनका कवि हृदय विधवा की दयनीय दशा देखकर करुणा प्लावित हो उठता है करुणा रस से पुलकित उसकी आँखें, है करुणा से पुलकित उसकी आँखें। देखा तो भीगी मन मधुकर की पाँखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पाँखें। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वो और न था कुछ, था बस हाहाकार। निराला जी प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक कवि थे। इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिवादी आलोचक ने उन्हें अपना आदर्श माना। निश्चय ही निराला का समग्र काव्य प्रगतिवादी विचारधारा का पोषक है। धन्यवाद बच्चों। मिलेंगे अन्य विषय के साथ।